झारखंड के धनबाद में भीषण हादसा। प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत। आग लगने की वजहों का पता नहीं। हिंदू धर्म को निशाना बनाने वालों पर सीएम योगी का जवाब। सनातन धर्म को बताया देश का राष्ट्रीय धर्म। कहा, स्वार्थों से ऊपर उठ करके राष्ट्र धर्म से जुड़ते हैं। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार झारखंड में कई जगह पर तोड़फोड़। पुलिस स्क्रीनिंग नहीं करने की सख्त हिदायत। आज राजस्थान के भीलवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1111वीं जयंती पर भगवान देव नारायण महोत्सव में होंगे शामिल। गहलोत सरकार ने आज प्रदेश में की अवकाश की घोषणा। बनिहाल में रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। आज अवंतीपोरा से फिर शुरू। महबूबा मुफ्ती भी यात्रा में शामिल। कल सुरक्षा वजहों से रोकी गई थी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा। दिग्विजय सिंह के बाद एक और कांग्रेसी नेता ने मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। राष्ट्रीय दलवी ने कहा, अगर वीडियो है तो उसे दिखाने में क्या दिक्कत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर की भारत की तारीफ। कहा, भारत ने महंगाई को बढ़िया से कंट्रोल किया, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। यरूशलेम में यदूही पूजा स्थल पर गोलीबारी में 8 इजरायलियों की मौत हुई। इजरायल ने बताया आतंकी हमला। अमेरिका ने की निंदा, जताया दुख। और धनबाद के आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल में आग लगने की खबर इस वक्त सामने आई है, जिसमें 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। हाजरा अस्पताल में ही डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा का घर भी है। अस्पताल और घर के बीच एक कॉरिडोर है। आग लगने के कारण से काफी धुआं उठने लगा है। पूरे कॉरिडोर जो है वो धुएं से भर गया। बताया जा रहा है कि दम घुटने से डॉक्टर दंपति की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। धनबाद के आरसी हाजरा मेमोरियल अस्पताल में आग लगने की ये जानकारी मिल रही है। 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत भी हो गई है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर झारखंड से। धनबाद के अस्पताल की आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर से ही काफी तेज आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है और कितने बड़े हिस्से में फैली हुई है। हाजरा अस्पताल में ही डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा हाजरा का घर भी बताया जाता है। अस्पताल और घर के बीच एक कॉरिडोर है, इसकी जानकारी सामने आई है। आग लगने के कारण जो है वो काफी धुआं उठने लगा और पूरा कॉरिडोर जो है वो इस आग की वजह से धुएं से भर गया। और बताया ये जा रहा है कि दम घुटने से डॉक्टर दंपति की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। नीतीश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। नीतीश, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आपको बताएं कि देर रात जो है हादसे मेमोरियल अस्पताल में एक आग लगने की वजह फिलहाल जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर दंपति भी शामिल थे। डॉक्टर विकास हाजरा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, उनके रिश्तेदार और उनकी आई। बताया ये जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जो है घंटों मेहनत की और फिर आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस पूरी घटना में तकरीबन 6 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। अभी भी 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और जो अस्पताल परिसर है उनके आवास के एरिया में ये आग लगा था। और आग लगने की वजह से जो है काफी घुटन सी स्थिति होती गई थी। डॉक्टर के दंपति ने बचने का भी काफी प्रयास किया। बताया जा रहा है कि काफी जद्दोजहद की डॉक्टर विकास हाजरा ने अपनी जान बचाने को लेकर और उन्होंने बाथटब में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गैस इतना तेज था कि वो अपने आप को नहीं बचा सके। और इस पूरी घटना में शुक्रिया नीतीश इस जानकारी के लिए। धनबाद के अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 डॉक्टर समेत कुल मिलाकर 6 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से शुरू हो गई। अवंतीपोरा से शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीटीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। खबर है कि थोड़ी देर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं। आप जानते हैं कि कल बनिहाल में सुरक्षा की वजहों से
कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया था और इस मसले पर कांग्रेस ने गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा था। सुरक्षा वजहों से कल यात्रा रोकनी पड़ी थी। आज यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आ रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के जानकारियां मिल रही है। अवंतीपुरा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम इसमें शामिल हुई महबूबा मुफ्ती। राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म को निशाना बनाने वालों को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपकी एकता जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब के भेदभाव को छोड़कर देखने को मिल रही है, सबको इसे दैनिक जीवन में अब स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर निशाना साधने वालों को जवाब दिया है। तो राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा ये वक्त है राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का और हिंदू धर्म को निशाना बनाने वालों को करारा जवाब योगी आदित्यनाथ का। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर निशाना साधने वालों को योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आपकी एकता जिस तरह से जाति, धर्म और मजहब के भेदभाव को छोड़कर देखने को मिल रही है, सबको इसे दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान। आदित्य प्रताप और जानकारी के साथ है। आदित्य प्रताप के पास चलते हैं। आदित्य, ये सनातन धर्म को निशाना साधने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह जवाब है और इस जवाब को लेकर भी अब राजनीति हो रही है, विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। जी विशाल, देखिए ये बिल्कुल सच है कि अब जो कहीं ना कहीं 2023 राजस्थान चुनाव की सियासत है वो तेज हो गई और सबसे बड़ी बात है इस बार, और योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो और गरमाने वाला है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही सनातन हो जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जिस तरीके से उदित राज का बयान आया, फिर वही रामचरितमानस की चौपाई उठा के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डाली है, कहीं ना कहीं सियासत इस पे तेज होगी और जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीतिक घेरे में लिए जाएंगे। जी विशाल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब उदित राज का सवाल भी सामने आया। ट्वीट करके क्या कुछ उन्होंने लिखा है ये भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल पहले बता दो, सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों और पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और उसी बयान को लेकर अब कांग्रेस के नेता उदित राज ने उन पर निशाना साधा है, ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि पहले यह बता दो कि सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों का स्थान कहां है, फिर आगे की बात करते हैं। यानी कि धर्म के इर्द गिर्द घेरा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने सनातन पर निशाना साधने वालों को जवाब दिया। अब कांग्रेस की तरफ से, उदित राज की तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। और बिहार, झारखंड के कई शहरों में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। पटना, सहरसा, नालंदा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो पक्ष भिड़ गए और इस दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटना हुई है। झारखंड के जामताड़ा में पत्थरबाजी भी की गई है और इसी झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार और झारखंड कई शहरों में तोड़फोड़ और बवाल।
सरस्वती प्रतिमा विसर्जन का ये मौका पटना, सहरसा के साथ साथ नालंदा और जामताड़ा में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार और झारखंड में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। झड़प की खबरें सामने आई हैं। जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, सरस्वती पूजा के बाद सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जब विद्यार्थी एकत्रित हुए तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार की ये तस्वीर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में जिस तरीके से झड़प हुई वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड में भी इस तरीके की स्थिति थी। और आपको बता दें कि ये प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जब विद्यार्थी जा रहे थे तो आपस में भिड़ते नजर आए और ये तस्वीरें इस वक्त उसी भिड़ंत के आपके सामने हैं। मेरे सहयोगी रजनीश और जानकारी के साथ है। रजनीश, एक साथ कई शहरों में बवाल सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के मौके पर, वजह क्या रही और अभी क्या हालात क्या है? देखिए, ये जो पूरा मसला है, हालांकि सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त और खासतौर पे जो प्रशासनिक तैयारी है की गई थी और अशोक राजपथ पूरा जो यूनिवर्सिटी का इलाका है छावनी में तब्दील कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से जो यहाँ पे छात्रों और खासतौर से जो हॉस्टल से जो निकले सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर उसमें गोलियां चली और जब लगातार जो है वो फायरिंग देखने को मिली। यहाँ तक कि जो डीएम आवास है, जिलाधिकारी के आवास के सामने पटना के व्यस्तम इलाके में फायरिंग हुई, जिसमें एक छात्र जो है उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई, धीरज नाम के छात्र की। दूसरी घटना जो है पटना में ही जमुना अपार्टमेंट के पीछे जो इसके पूरी थाना क्षेत्र है वहां पे देखने को मिली, 2 लोगों को गोली लगी है। तो समझा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर जो प्रशासनिक दावेदारी है उसको धत्ता बताते हुए छात्रों ने जमकर हर्ष फायरिंग की और इस तरीके से पूरे रास्ते में फायरिंग की गई है और इसको लेकर अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने में आए हैं। हालांकि अभी तक और हर बार हम देखते हैं सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पे बिहार से तस्वीरें सामने आती हैं, खास करके बिहार की राजधानी पटना में जहां पर छात्र एकत्रित होते हैं और किस तरीके से उनके जो गुट हैं आपस में भिड़ते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार के पटना, नालंदा, सहरसा और झारखंड के जामताड़ा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान झड़पों की खबरें सामने आ रही। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हालात कंट्रोल कर लेने का भी दावा किया है। तस्वीरें झारखंड के जामताड़ा की हैं, जहां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक पक्ष द्वारा रास्ता रोकने पर बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात संभालने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों तरफ भी भीड़ उग्र हो गई। गुस्साए लोगों ने पत्थर चलाने के साथ ही एक दूसरे पर लाठियां भी बरसाई, जिसमें कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। इस बीच हालात बेकाबू होने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। नालंदा की सड़कों पर दिखाई दे रहे ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ हालात कितने बिगड़ चुके हैं। यहाँ भी सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के साथ ही फायरिंग की भी खबर है, जिसमें एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का दावा है कि इलाके में हालात काबू में हैं और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।